इस साल की शुरुआत में बजट पेश करने के दौरान एक मिशन की घोषणा हुई थी। मिशन के बारे में बताया गया था दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। इस मिशन को लेकर के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है 1 अक्टूबर को, और इसी के साथ ही अब जानना जरूरी हो गया है कि यह मिशन क्या है। तो नाम से पता चलता है यह दालों से संबंधित है। तो पता रहे मिशन का नाम दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। अब यह मिशन संबंधित है दालों से। तो दाल बताइए कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे आपकी मसूर की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, उड़द की दाल हो गई। इन्हीं दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम देखिए 2013-14 के दौरान दलहन का उत्पादन देश में लगभग 192.6 लाख टन था। अब ये था 2013-14 के दौरान। फिर उसके बाद 2024-25 के दौरान अगर हम देखें तो दलहन का उत्पादन हमने 252 लाख टन के आसपास कर लिया। लेकिन अभी हमारा लक्ष्य हम बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 2031 तक हम 3.5 लाख टन का उत्पादन कर लें। और यहां पर देखिए हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि क्या उत्पादन की कमी है? तो दलहन यानी कि दालों का उत्पादन में भारत शीर्ष पर देश है, यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले देशों में से पहले नंबर पे है, आगे है। और सबसे ज्यादा उपभोग करने वाले देश में भी पहले नंबर पे है, और आयात करने वालों में भी सबसे आगे है। तो ये जो निर्भरता है उसकी क्यों इतनी ज्यादा है? दाल हमारे लिए प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। इंडिया में लगभग 1/4 के आसपास प्रोटीन की आपूर्ति दालों से ज्यादातर लोग कर रहे हैं। अब यहां पे इसका कंजम्पशन ठीक ठाक मात्रा में है, तो और उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन उत्पादन बढ़ेगा कैसे, जिसके लिए मिशन आया है। उत्पादन बढ़ने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? देखिए यहां पे दो चीजों का ध्यान रखना होगा। एक, जो उत्पादन बढ़ा रहे हैं किसान, उनका भी हित देखना है। उत्पादन बढ़ेगा तो बाहर से हमारी निर्भरता कम होगी, हम आत्मनिर्भर होंगे, आयात नहीं करना पड़ेगा, वो वाली बात है। तो पहली बात पे हम आते हैं कि इस मिशन को लाया क्यों गया। तो इसको लाया गया उत्पादन को बढ़ाने के लिए। लक्ष्य मैंने आपको बता ही दिया है, उत्पादन को बढ़ाना है। कितना? 350 लाख टन। फिर उसके बाद उत्पादन को बढ़ाने की बात के बाद अगली बात क्या आती है? किसानों के लिए। तो किसानों की आय में वृद्धि करनी है, और इसके बाद जो हम आयात कर रहे हैं उस आयात को कम करना है। ये इस मिशन के लक्ष्य हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? तो देखिए, इसके लिए हम सबसे पहली बात तो करेंगे ये कि हम बीजों के लिए बंटवारा करेंगे। 88, हम सोचिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, 88 लाख टन बीजों का वितरण करेंगे, बीज किट का। वितरण करेंगे। उसके अलावा हम देखें, वितरण तो कर ही रहे हैं, उसके साथ हम प्रसंस्करण केंद्रों की भी स्थापना करेंगे। प्रसंस्करण केंद्र, फूड प्रोसेसिंग की हम यूनिट की बात कर रहे हैं, तो उनकी संख्या होगी लगभग 1000। इसके अलावा हम बात करें तो जिस क्षेत्र में, जितने क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है उस क्षेत्र का भी विस्तार करेंगे, तभी उत्पादन और बढ़ेगा। यानी कि उत्तम क्वालिटी के बीज हम तैयार करेंगे, उसको हम किसानों में बांटेंगे। और उसके बाद जब उत्पादन ज्यादा हो जाएगा तो एक डर है कहीं ऐसा ना हो कि वो उत्पादन तो ज्यादा हो गया है लेकिन बिक्री कम रेट में हो रही है। तो बिक्री सही रेट में हो, इसके लिए प्रयास होगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि ऐसी कीमत में सरकार खरीद ले जिससे कि किसानों को नुकसान ना हो। बाजार की कीमत अगर इस मूल्य से नीचे चली जाए तो सरकार उनके लिए अवेलेबल रहे। तो उसके लिए एक अलग से योजना, स्पेशली 2018 को एक योजना आई थी जिसका नाम था पीएम आशा योजना। तो पीएम आशा योजना अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि किसानों को उचित मूल्य मिल सके दालों के लिए। यहां पे पीएम आशा योजना मौजूद है।
और कब आई थी? 2018 में आई थी। तो यहां पे हमें यह पता चल गया कि सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पादन हम कर रहे हैं, लेकिन हमें और करना है। हमारे लक्ष्य 3.5 लाख टन तक है। उसके लिए हम 88 लाख टन हम कोशिश करेंगे कि हम बीजों को हम बीज किट का हम वितरण करें। उसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि हम जितने क्षेत्रफल में अभी हम उत्पादन कर रहे हैं उस क्षेत्रफल को बढ़ाएं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट रहेगी तो व्यर्थ नहीं जाएगा कोई भी उत्पाद। इसके अलावा कोशिश ये होगी, जैसे तुअर है, उसके बाद उड़द है, इसके अलावा मसूर है, इन दालों को लेकर के इनके मूल्य, सही उचित मूल्य किसानों को मिल सके, उसका प्रयास इस आशा, पीएम आशा योजना के माध्यम से किया जाएगा। 2018 की थी। तो ये मुख्य बातें थी जो आपको पता होना चाहिए। अब यहां पे मेरा आपसे एक सवाल है कि आपकी जानकारी में वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में दालों का उत्पादन होता है। चलिए मैं कुछ राज्यों के नाम बताता हूं, बाकी कुछ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आपके राज्य में होता है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। चलिए और भी है, आंध्र प्रदेश भी है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।